नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पर। आज की सबसे बड़ी खबर है, असम विधानसभा ने एक ऐसा ऐतिहासिक बिल पास किया है जो सीधे तौर पर बहु विवाह यानी एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी करता है तो न सिर्फ उसे जेल होगी बल्कि सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं के लाभ और चुनाव लड़ने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। पूरा मामला है क्या, बिल में क्या प्रावधान है और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूसीसी लागू करने का जो वादा किया है उसका मतलब क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। गुरुवार 27 नवंबर को असम विधानसभा में बहुविवाह प्रतिबंध बिल पास किया गया। सरकार का दावा है कि ये महिलाओं को सशक्त करने और सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बिल में यह साफ कह दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और पहली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है फिर भी वो दूसरी शादी करता है तो ये कृत्य अब आपराधिक अपराध माना जाएगा। इसमें दोषी को अधिकतम 7 साल की सजा और मालिकाना जुर्माना हो सकता है। पहली पत्नी को सरकार की ओर से 1.5 लाख मुआवजा भी दिया जाएगा। ये कानून पूरे राज्य में लागू होगा, लेकिन 2 अपवाद रखे गए हैं। छठे शेड्यूल के क्षेत्र यानी वे स्वायत्त जनजातीय क्षेत्र जहां स्थानीय परंपराओं के आधार पर अलग अलग कानून चलते हैं। आर्टिकल 342 के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियां यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उन पर यह बिल लागू नहीं होगा। इस बिल की सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका असर सिर्फ आपराधिक सजा तक सीमित नहीं है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा शादी करता है और कोर्ट से दोषी साबित हो जाता है तो वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाएगा। यहां तक कि वह राज्य सरकार से फंडेड योजनाओं का लाभार्थी भी नहीं बन सकेगा। इतना ही नहीं, वह पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव या किसी भी सरकारी संस्था के चुनाव में हिस्सा भी नहीं ले सकेगा। यानी बहुविवाह करने पर करियर, राजनीति और सरकारी सुविधाएं सब पर ताले लग जाएंगे। बिल पास होने के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को मजबूत करने वाला कानून है। यही नहीं, उन्होंने ये भी घोषणा की कि अगर मैं अगले कार्यकाल में दोबारा मुख्यमंत्री बनता हूं तो विधानसभा के पहले सत्र में असम में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करूंगा। शर्मा पहले भी बहुविवाह पर नियंत्रण की बात कह चुके हैं और इस बिल को उस दिशा में पहला बड़ा कदम बता रहे हैं। सरकार का तो यह भी दावा है कि असम में समाज के कुछ हिस्सों में बहुविवाह तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे परिवार टूट रहे हैं, महिलाओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और कई महिलाओं में आर्थिक व सामाजिक शोषण भी हो रहा है। सरकार का कहना है कि ये कानून खासकर ऐसे मामलों को रोकने और महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि सरकार को पहले सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। कुछ विपक्षी नेता तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार इसे चुनावी मुद्दा बना रही है और यूसीसी के वादे के जरिए ही राजनीतिक संदेश देना चाहती है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि यह कानून पूरे समाज के हित में है और किसी समुदाय या धर्म को निशाना बनाने के लिए नहीं लाया गया। इस बिल के लागू होने के बाद असम में विवाह संबंधित मामलों में बड़ी कानूनी स्पष्टता आ जाएगी। पहली पत्नी को कानूनी सुरक्षा, दूसरी शादी पर रोक और दोष साबित होने पर नौकरी व चुनाव पर पाबंदी। वैसे इन सब का असर समाज के लिए सभी वर्गों पर पड़ेगा। कानून विशेषज्ञ तो ये भी मान रहे हैं कि ये देश में यूसीसी की दिशा में एक बहुत बड़ा संकेत भी साबित हो सकता है। तो ये थी असम विधानसभा द्वारा पास किए गए बहुविवाह प्रतिबंध बिल की पूरी खबर। आपको क्या लगता है, क्या ये कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को करें सब्सक्राइब।